स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। और 7.1 का अगर आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसका ये क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे फिलहाल। और फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल मालूम करनी है जिसका सेंटर लाई कर रहा है एट 2,3 और रेडियस बराबर है 7 के। ठीक है ना। जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक जो सेंटर है वो लाई कर रहा है 2,3 पे और जो रेडियस है वो यहाँ पे बराबर है 7 के। ठीक है ना। 2,3 और 7। तो ठीक है, देखो वैसे तो ये जो है वो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन दोनों से सॉल्व हो सकती है, लेकिन जो आसान है वो मैं आपको बताता हूँ जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से हो सकता है। तो हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हमें कंपेयर करना होगा तो यह सेंटर से हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है? h की वैल्यू मिल जाती है और k की वैल्यू मिल जाती है, और बाकी ये जो रेडियस की वैल्यू है यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाती है। तो क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, देयरफॉर x माइनस एच की जगह पे क्या आना चाहिए? h की जगह पे आना चाहिए 2। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस ये जो टर्म होती है ये k की भी टर्म होती है जो उसका y कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का। तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? ये जो k है इसकी जगह पे हम लिखेंगे कितनी वैल्यू है? ये बराबर है 3 के। और फाइनली इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है r का स्क्वायर। r क्योंकि 7 है तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है ना। यानी कि जो पहली टर्म होती है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस 2 को पहली टर्म और दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 2 मरतबा अप्लाई करने वाले ना। देयरफॉर इधर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 2 4 माइनस का 4x। ठीक है ना। और फिर प्लस 4 के बराबर आ जाएगा। 4x क्यों आया समझ गए ना। 2 2 4 और ये माइनस का साइन आ गया और बाकी x तो आएगा ही आएगा। फिर आगे हमारे पास प्लस y माइनस 3 पे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले y का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 2ab तो 2 3 6 ये आ जाएगा 6y और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। और फाइनली यहाँ पर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है 49। रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज इस तरीके से कि पहले x के स्क्वायर की टर्म आए, फिर y के स्क्वायर की टर्म आए, फिर लीनियर x की टर्म आए। तो x की टर्म यहाँ पे क्या लिखी हुई नजर आ रही है? x की टर्म यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है माइनस का 4x, तो फिर 4x आएगा। फिर लिखा है माइनस का 6y, माइनस का 6y आएगा। फिर प्लस का 4 प्लस का 9 और इक्वेशन बनाने के लिए इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं इन कांस्टेंट को आपने ऐड करना है। कितना हो गया ये? ठीक है ना। 4 प्लस 9 और माइनस 49 तो ये हो जाएगा 36। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का 36। तो ये हो जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। वो जो सर्किल रिक्वायर्ड था जिसकी टर्म हमें गिवन थी, सेंटर जो है वो बराबर था 2,-3 के और रेडियस बराबर था 7 के, ये आ गई उसकी इक्वेशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है और इसका हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 अगर देखा जाए तो क्या क्वेश्चन है, सेंटर जो है वो लाई कर रहा है -3, -1 पे। तो ये सेंटर है -3, -1 पे और जो रेडियस है वो कितना गिवन है? रेडियस बराबर है √3 के और जो रेडियस है वो बराबर है √3 के। तो सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सी बात है, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे कि हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है? एज वी नो दैट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल के मुताबिक x माइनस एच का होल स्क्वायर, सेंटर का x कोऑर्डिनेट, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई h की, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई k की और यहाँ से r की वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर अगर हम अप्लाई करेंगे वैल्यू तो ये आएगा x माइनस -3 लगाना पड़ेगा और बाद में उसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस y माइनस ये फॉर्मूले वाला
और फिर यहाँ पे माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो फाइनली इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो y+1 का होल स्क्वायर करना है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बेसिकली हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा 3। सेम उसी फॉर्मूले से, जिस फॉर्मूले से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करा, a+b का होल स्क्वायर, अब तो प्लस वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 3 ज़ार 6x प्लस 9, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y का स्क्वायर 2 1 ज़ार 2, तो 2y प्लस 1 और इज इक्वल टू 3। फिर मैंने कहा आप रीअरेंज करो, रीअरेंज ऐसे कि पहले x² की टर्म आए, फिर y² की टर्म आए, फिर x की टर्म आए, फिर y की टर्म आए, और उसके बाद जो है सारे के सारे कांस्टेंट्स आने चाहिए, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, 9 + 1 10, 10 - 3 7। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा x² प्लस y² प्लस का 6x प्लस का 2y, और ये आ जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या है हमारे पास, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। जो सर्किल हमें रिक्वायर्ड था, ये उसकी इक्वेशन नजर आ रही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, और इसका अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, सेंटर जो है वो आ रहा है 0,0 पे, और रेडियस बराबर है 2 के। सेंटर लाई कर रहा है 0,0 पर, और जो रेडियस है वो किसके बराबर है, रेडियस बराबर है ट्वाइस ऑफ k के। तो अब सारी बात यह है कि इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी उस सर्किल की, जो कि 0,0 का मतलब क्या होता है, 0,0 का मतलब होता है कि लाई कर रहा है ओरिजिन पे। तो अगर डायरेक्ट इक्वेशन पता है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन से भी कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको वही बताता हूँ कि अगर आपको इक्वेशन नहीं पता और तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आप नॉर्मली सॉल्व करना चाहते हो विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मेंशन करेंगे एज वी नो दैट। ठीक है ना, अगर हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 0,0 पुट करना पड़ेगा। h किसके बराबर है, h बराबर है 0 के, k बराबर है 0 के, और r बराबर है ट्वाइस ऑफ k के। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2k का स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर 0 तो खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक ऐसा सर्किल जो कि ओरिजिन पे लाई कर रहा है और उसका रेडियस ट्वाइस ऑफ k के बराबर है। बट अगर आपको वो वाला फॉर्मूला पता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऑल्टरनेट तरीकेकार क्या हो सकता है इसका, दोनों तरीकेकार सही है। तो मैंने कहा कि चलो दोनों मेथड आपको बता दूं। हमें पता है व्हेन सेंटर ऑफ सर्किल लाइज एट द ओरिजिन, अगर वो कहाँ लाई कर रहा है, अगर वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो ओरिजिन पे लाई करने की एक कंडीशन है, जो इक्वेशन है, और वो इक्वेशन थी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर था। तो सिर्फ हमें क्या करना था, सिर्फ हमें यहाँ पर आर की जगह पे 2k पुट करना था। तो बाकी तो सेम ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर रहेगा, और इस आर स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2k, और इसका करेंगे स्क्वायर। तो फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर। अगर तो ये भी हो सकती है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दोनों के दोनों जो है ना वो एक ही बात है, आप जिसको चाहो फॉलो कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं पहले, है क्या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग, ये दोनों पॉइंट्स हैं -5,6 और 3,-4 द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये एंड पॉइंट्स हैं उसके डायमीटर के। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक सर्किल सपोज कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक सर्किल, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये हो गया, लेट से P1 कर देते हैं, और ये पॉइंट हो गया लेट से P2 के बराबर।
और ये जो है ना कंसिडर कर लेते हैं ये इसका सेंटर है, और ये जो है ये लाइन कहलाती है डायमीटर। तो कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट P1 है और पॉइंट P2 है ना, ये वाला, लेट से इसको हमने नाम दे दिया P1 का और इसको नाम दे दिया हमने P2 का, ये एंड्स हैं डायमीटर के। तो -5,6 है, एक को कर देते हैं -5,6, -5,6, और दूसरा वाला कौन सा है, और दूसरा वाला है हमारे पास 3,-4, तो इसको नाम दे देते हैं 3,-4। ये एंड्स ऑफ डायमीटर हैं दोनों, और हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्किल ना। सबसे पहले वी कंसिडर पॉइंट P1 कितना है, P1 को हमने नाम दिया -5,6, एंड कंसिडर करा पॉइंट नाम दिया P2, और वैल्यू तो बहरहाल गिवन थी 3,-4 के बराबर। और ये क्या है, ये है आर द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर के एंड्स हैं। अब क्योंकि हम मुझे इक्वेशन ऑफ सर्किल मालूम करनी है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपने इस बात को जहन में रखना है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इस्तेमाल करता हूं, तो एज वी नो दैट, अगर तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, रुक जाते हैं, लेट से ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो असल में यहां पर 3 प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन कौन सी, r यानी कि हमें रेडियस पता होना चाहिए, h यानी कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट, और k यानी कि सेंटर का y कोऑर्डिनेट। तो सेंटर तो आप फिगर के जरिए भी देख सकते हो कि जो सेंटर है इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट से h, k है, तो वो पॉइंट P1 से P2 तक का जो मिड पॉइंट है, ये जो h और k है, बेसिकली जो पॉइंट C है ये मिड पॉइंट है, तो इसको मेंशन भी करेंगे, सिंस जो पॉइंट C है, पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2। ये P1 और P2 का मिड पॉइंट है, तो अगर ये P1 P2 का मिड पॉइंट है तो इजीली हम मालूम कर सकते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले के जरिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट का वो बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो पहला मसला तो हम इसी तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है ना, हम इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे। तो देख लो x1 ये कितना है, x1 है माइनस का 5 और फिर प्लस 3, x2 जो है वो 3 है, इसको पॉइंट P1 सपोज करा, उसको 2 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू, और अगर y का मिड पॉइंट चाहिए तो y1 कितना होगा, y1 होगा 6 और ये होगा -4/2। तो हमारे पास x का क्या आंसर आएगा, -5 + 3, -5 + 3 ये हो जाएगा बराबर -2 के। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/2, और जो हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, y का क्या वैल्यू बनी, y की वैल्यू बनी 6 - 4, 6 - 4 कितना हो गया, 6 - 4 हो गया 2, तो ये भी हो जाएगा 2/2। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो x का जो आंसर आया वो बराबर आया -1 के, और जो y का आंसर आया वो बराबर आ गया +1 के। ठीक है ना, सिंस हमें पता है जो x है उसको हमने क्या नाम देना है, उसको h का नाम देना है, और वो एक्चुअली किसके बराबर आ गया, -1 के, यानी कि h जो है वो -1 के बराबर है। और इसी तरीके से जो y है उसको हमने नाम दिया हुआ है k का, ये देख लो, उसको हमने नाम दिया हुआ है k का, जो मिड पॉइंट है y कोऑर्डिनेट, तो उसको हम कर देंगे बराबर 1 के। तो हमारे पास और किसका आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया k का, h का आंसर आ गया, k का आंसर आ गया। अब एक प्रॉब्लम रह गई हमारे पास, रेडियस। रेडियस होता है क्या, रेडियस होता है C से लेके या तो P1 तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, या C से लेके P2 तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करें C से P1 तक का या C से P2 तक का, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, हमें पता है सिंस रेडियस इज इक्वल टू या तो C से P1 तक का डिस्टेंस कर लो या C से P2 तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो सेकेंड पॉइंट हमने किसको सपोज करा, सेकेंड पॉइंट हमने P1 को सपोज किया, तो P1 क्या है, सबसे पहले y के लिए आ रहा है 6 माइनस, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर का हमारे पास y कोऑर्डिनेट बराबर है 1 के, तो ये हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 देखा जाए तो x2 हम P1 के कोऑर्डिनेट को कहेंगे। P1 का कोऑर्डिनेट क्या है, P1 का कोऑर्डिनेट है हमारे पास
x की वैल्यू वो है माइनस का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस, और x1 की जो वैल्यू है x1 यानी कि जो c का कोऑर्डिनेट होगा, c का कोऑर्डिनेट क्या है, c का कोऑर्डिनेट हमारे पास x के लिए ये आ गया -1 के बराबर, तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियस जो हम मालूम करना चाह रहे हैं वो बराबर आ जाएगा यहाँ पर √6 - 1, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 + 1 कितना हो गया, -5 + 1 हो गया -4 के बराबर, -4 का स्क्वायर। सो रेडियस बराबर आ जाएगा हमारे पास √25 + 16, ठीक है ना। तो रेडियस बराबर आ गया, कितना हो गया 25 + 16, ये हो जाएगा हमारे पास 1, और हो जाएगा हमारे पास कितना 2, और ये हो गया 41। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई √41, ठीक है ना भाई, √41 वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज की थी उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है ताकि हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बनेगा, x माइनस h माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k कितना है, k1 है, स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होना चाहिए, आर स्क्वायर का मतलब हो गया √41, और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x+1 का होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर करना है, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई 41। तो अब आपको पता है बेसिकली हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं, फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, तो ये हो जाएगा बराबर x² + 2x + 1, और ये हो जाएगा हमारे पास y² - 2y और +1 इज इक्वल टू 41। रीअरेंज करेंगे, x² की टर्म सबसे पहले, फिर y² की टर्म, फिर हमारे पास प्लस का 2x, x की टर्म आ गई, फिर माइनस का 2y, ये आ गए हमारे पास y की टर्म माइनस का 2y, और फिर 1 + 1, और ये हो गया माइनस का 41 इज इक्वल टू 0। तो 41 - 2 39, x² + y² प्लस का 2x माइनस का 4y, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। जो सर्किल रिक्वायर्ड था, जिसके जो एंड्स ऑफ डायमीटर हैं वो गिवन थे, वो ये इक्वेशन है, x² + y² प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग द सेंटर एट द ओरिजिन। एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो लाई कर रहा है ओरिजिन पे, और वो कंटेन कर रहा है पॉइंट 3, -4। हाँ भाई, ये कंटेनिंग वाली जो बात है ना, ये अब आपको समझानी है मैंने। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। याद रखो, कभी भी ये वर्ड आपको मिले ना, कंटेनिंग द पॉइंट, कंटेन्स द पॉइंट, having the point, passing through the point, ठीक है ना, ये एक ही मतलब है। मतलब ये है कि वो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग द पॉइंट, उस पॉइंट को रख रहा है या उस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो काफी हद तक ये वर्ड जो है वो सिमिलर है, तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर आएगा तो आपने उसको जहन में रखना है। तो अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर ये है कि उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। एक बात कंफर्म है, the center of circle lies at the origin, origin पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये बात कंफर्म हो गई। एंड द सर्किल इज पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट था हमारे पास 3, -4, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3, -4, ठीक है ना, कंटेनिंग द पॉइंट। अब फिगर बनाएंगे तो और बात क्लियर होगी, ठीक है ना। ये आ गए हमारे पास फिगर, तो फिगर से बात को क्लियर कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो इसका सेंटर लाई कर रहा है वो ओरिजिन पर है, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ गया ओरिजिन, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये ओरिजिन है, इसका सेंटर वहीं लाई कर रहा है 0,0 पे, और ये कंटेन कर रहा है एक पॉइंट। अब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेट से इसको पॉइंट पी का नाम देते हैं। तो जो पॉइंट पी है ना, वो यहाँ सपोज कर लेते हैं वो हो जाएगा 3, -4,
ठीक है ना, कहीं भी सपोज कर सकते हैं 3, -4। और ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये डिस्टेंस बराबर होता है r के। तो अब हमें मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए क्या फॉर्मूला था स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और अगर आप डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहते हो वो वाली ओरिजिन वाली, तो उसके लिए तो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यानी कि प्रॉब्लम एक ही है, बस हमें जो है ना किसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, हमें किसी तरीके से इस r स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। क्योंकि h और k तो हमें पता ही है, ओरिजिन के लिए h भी 0 के बराबर होता है, k भी 0 के बराबर होता है। और अगर डायरेक्टली इससे सॉल्व करोगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि 0 है कि क्या है। तो फाइनली जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, फिर दोबारा वही बात है, एज वी नो दैट, फिगर से ही नजर आ रहा है, जैसे कि हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि जो रेडियस है वो कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, वो है O से लेके P तक का डिस्टेंस। और O से लेके P तक का डिस्टेंस जो है बेसिकली हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट हमने P को सपोज किया है तो पहले उसी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। सेकेंड पॉइंट P है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0। ठीक है ना, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और पहले मैंने x की टर्म लिख दी है। ठीक है ना, x की टर्म लिख दी है तो ये 0 है, कोई मसला नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये आ गया x का कोऑर्डिनेट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y वाली टर्म लिख देंगे, y है माइनस का 4 और माइनस का 0, क्योंकि y भी 0 है और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा और माइनस 4 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर। अच्छा जी, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 16, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा √25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है बराबर 5 के। तो एक ही प्रॉब्लम थी इक्वेशन नंबर 1 के तहत, हमें क्या नहीं पता था, हमें नहीं पता था r। तो ये वैल्यूज अब हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एच तो 0 है का होल स्क्वायर, y माइनस के 0 है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर था, तो r के स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। तो फाइनली ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही है यही दरअसल हमारा आंसर है और ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, वही सर्किल जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है ना। तो अब ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तक, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले ना, उसके बाद फिर हम देखेंगे बाकी के क्वेश्चंस जिसमें हमें इक्वेशन से वैल्यूज निकालनी है। अभी आज हम लोगों ने सिर्फ इक्वेशन फाइंड करी है डिफरेंट वैल्यूज के जरिए। आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है किसी सवाल में तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।